राष्ट्रीय उद्यान। हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। हरियाणा के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको दर्जा दिया गया है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले देखो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसकी खोज कब की गई थी? 1972 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पैट्रिक जैक्सन के द्वारा की गई थी। इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। और ये क्यों प्रसिद्ध है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सलीम अली पक्षी विहार इसका नाम रखा गया है। और यह कहाँ पर है? ये आपसे पूछ लिया क्वेश्चन पेपर में कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो अब कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा गुरुग्राम के अंदर। अगला है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल जो है कितना है? 4682.32% है। सॉरी, प्रतिशत नहीं है, किलोमीटर स्क्वायर है। और ये कहाँ पर है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान? ये यमुनानगर के अंदर है। ध्यान रखना, ये यहाँ पर 2 चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली लाल मुर्गों के लिए और सील के वृक्ष के लिए। और इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। वो कब दिया गया था? 2003 के अंदर दिया गया था। आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हरियाणा के, वो देखो, ये है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। इसका जो कितनी एकड़ भूमि में फैला है? 11,570 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसके अंदर क्या क्या है हमें देखने को मिलता है? सांबर चील, भौंकने वाले हिरण, नीलगाय यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और इसी को कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। आगे है बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? पंचकुला में है। इसको कब मतलब इसकी वो कब की गई थी? स्थापना की गई थी 1987 में की गई थी। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये वनस्पतियों और जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ से इसको माना गया है। आगे है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये कितने एकड़ में फैला है? ये 28.92 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके अलावा शीतकालीन पक्षियों के लिए ये माना जाता है। ये शीतकालीन जो पक्षी हैं इसके ओर से आकर्षित होते हैं जो शीतकालीन पक्षी होते हैं। आगे है नाहड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? ये रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। इसकी स्थापना कब होती है? 1987 में होती है। 211 हेक्टेयर इसको एकड़ में फैली गई है और 2009 में अंदर इसको जोड़ा गया है। आगे है 2009 में संवेदनशील क्षेत्र इसको घोषित किया गया। क्या किया घोषित? इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। सियार, लोमड़ी और काला हिरण। सियार, लोमड़ी और काला हिरण ये क्या है? इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो, अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिरसा में है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये यहाँ पर माना जाता है। और काला तीतर की जन्म स्थली इसको माना जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जो अबूसैर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किसकी जन्म स्थली माना जाता है, तो काला तीतर जो है उसकी जन्म स्थली माना जाता है। ये कितने हेक्टेयर में फैला है? 11,530 हेक्टेयर में फैला हुआ है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में। सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्या जो भिंडावास है ये सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें 250 प्रजातियाँ जो है इसके अंदर पाई जाती हैं। 3 जून 2009 को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। किसको? भिंडावास जो है वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या किया गया? इसको 2009 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। आगे है खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। जिसके पीछे वास है ना, आप याद रखना, वो झज्जर के अंदर है। 82 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 204.36 एकड़ में विस्तृत है। इसको मान्यता कब दी गई थी? इसको 1991 के अंदर मान्यता दी गई थी। आगे है खेल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। और बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसके पास स्थित है खेल ही रहतान वन्यजीव अभ्यारण्य।
ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियों से इसको माना गया है। और चील, छल्लेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, सियार, जंगली बंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो संरक्षण रिजर्व 2, यानी 2 क्षेत्र को संरक्षण रिजर्व किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सरस्वती आरक्षित क्षेत्र और वीरबारा आरक्षित क्षेत्र। इसके अंदर क्या है वो देखो, कैथल और कुरुक्षेत्र इसके अंदर रखे गए हैं। 2 जिले कौन कौन से? कैथल और कुरुक्षेत्र। और जींद जो है उसके अंदर रखा गया है, वीरबारा आरक्षित क्षेत्र के अंदर जींद को रखा गया है। और सरस्वती आरक्षित क्षेत्र के अंदर कैथल और कुरुक्षेत्र को रखा गया है। इसको मान्यता कब दी गई थी? जुलाई 1988 में दी गई थी। ये कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 419.26 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके अलावा 2-3 चीज़ और देखो, 2-3 पॉइंट और देखो जो इसमें इम्पोर्टेंट है। मिनी चिड़ियाघर जो है वो पिपली में स्थित है। पिपली कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। 1982 में इसकी स्थापना होती है। मिनी चिड़ियाघर जो है वो भिवानी के अंदर है। इसकी स्थापना भी 1982 में होती है। एक चिड़ियाघर है वो रोहतक के अंदर है, उसकी स्थापना 1986 में होती है। 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं, वो कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में कि जो 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं वो कौन कौन से हैं? फरीदाबाद है और कुरुक्षेत्र है। कौन कौन से हैं? फरीदाबाद है और एक कुरुक्षेत्र है। आपने ध्यान रखना, पर्यावरण 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं, वो न्यायालय कौन कौन से हैं? तो फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में 2 न्यायालय हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना। आज हम इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे।